श्री राम 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 श्री राम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। नमस्ते दोस्तों। ओम गणेशाय नमः। जय महाकाली की जय हो, अपने पूर्वजों की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, सूर्यदेव भगवान की जय हो, महालक्ष्मी की जय हो, माँ सरस्वती की जय हो, अयोध्यानाथ की जय हो। जय हो जय जय महाजगदम्बा। जय महारतरंगड़वादी मैया की जय हो, कुमार बाबा महाराज की। तो नमस्ते सभी भाई बहनों को जो कि इस चैनल तक आए हैं और इस टॉपिक तक आए हैं। ईश्वर की कुछ कृपा है और बिना कृपा के किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो अगर ये वीडियो भी आपको मिला है तो इसमें भी ईश्वरी की कृपा है और कल की तरीका से आज भी मैं टॉपिक लेकर आया हूँ। और देखते हैं आज का टॉपिक का क्या नाम है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ जो भी भाई बहन यहाँ से देख रहे हैं तो मैं सभी से नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि टॉपिक अगर पसंद है और इस तक अगर आए हैं और ये सुनना चाहते हैं और आपको इसकी नीड है, जब भी तो इस चैनल तक जुड़े हैं। तो देखते हैं कि आज का ये टॉपिक है वो क्या है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों को आपके साथ किया गलती की कीमत, लोगों को आपके साथ किया गया गलती की कीमत क्यों चुकानी पड़ती है। तो आज इसी के ऊपर देखते हैं कि जो भी लोग हैं वो आपके साथ कोई गलती करते हैं या किसी प्रकार से आपको दुख पहुंचाते हैं तो उसकी कीमत क्यों चुकानी पड़ती है। तो देख लेते हैं, देखिए, आप भी देखिए और जिस किसी को भी ऐसी गाइडेंस की अगर ज़रूरत है तो उनको भी शेयर करें ताकि उनको भी ये गाइडेंस मिल सके। तो बने रहिए, जुड़े रहिए और कोई भी देख सकता है, कहीं से भी देख सकता है। जनरल रीडिंग होती है, भाई बहन माता पिता कोई भी बहू बेटी जहाँ से भी देखे, कोई से कोने से देखे, कोई से जिला से देखे तो वो देख सकती है। तो मैं गाइडेंस को देर न करते हुए आपके लिए गाइडेंस निकाल देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी यहाँ विराजमान हों और मेरे भाई बहनों को उन तक एक संदेश पहुँचाए। जय श्री राम जय श्री राम।
देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे माँ सरस्वती, है गजानन महाराज, हे विघ्नहर्ता, है कैलाशपति, है भोलेनाथ, जय मार्तंड वाली मैया, हे सूर्यदेव भगवान, मुझे ये बताएं कि जो भी भाई बहन यहाँ से देख रहे हैं तो उनके साथ जो भी ये अधर्म या जो भी गलतियाँ की जाती हैं तो लोगों को उनकी कीमत क्यों चुकानी पड़ती है, तो देख लीजिए और देखते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो आए और मन मस्तक और जबान पर विराजमान हो माँ सरस्वती और हमारे इस चैनल से कनेक्ट हो जाइए। तो मैं देख लेता हूँ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय हो भगवती, जय हो महादेवा मैया, जय शिव शंकर भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर। चलो बने रहिए, जब तक अपने अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए और किसी भी धर्म से हो तो अपने अपने इष्ट देव को, अपने अपने गुरु को, अपने अपने पूर्वजों को जरूर याद कर लीजिए। हम देखते हैं कि आखिर आपके साथ, लोगों को आपके साथ किया गलती की कीमत क्यों चुकानी पड़ती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंकर भोलेनाथ। बने रहिए चैनल के साथ, जुड़े रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए और लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। कार्ड आ चुके हैं तो मैं अब बिना देरी किए इन्हें आपको बताता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ, समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, ईश्वर आपके साथ में और आपकी भगवान ने आपको चारों तरफ से धन धान से परिपूर्ण किया है। आपके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और इसी को देखते हुए कि सबसे पहले तो आपके पास धन दौलत, मान सम्मान, औहदा, रुतबा और पैसा, घर मकान या गाड़ी घोड़ा या हेल्थ वेल्थ, वो आपकी सारी कंप्लीट है। किसी प्रकार की आपको नानो कप्स का बॉटम में कार्ड है तो वो ये दिखाता है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई ना तो घमंड है, ना किसी से कोई लालच है, ना ही किसी से कोई बैर है, ना किसी से कोई विशेष संपर्क है। अपने काम पर रहते हैं, आप अपने काम पे ही ध्यान देते हैं। जैसे कि ये जो बॉन्ड्स है कि देखिए सिर्फ एक ही नंबर का कार्ड है तो आप अपने जो लक्ष्य होता है उस पर काम करते रहते हैं। बाकी लोगों को क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, उनसे कोई मतलब नहीं रहता है और सब कुछ तो पहले ही से है आपके पास। तो ये सब देखते हुए लोगों को होती है जलन।
लोग इतने ज़ोर से जल जाते हैं कि उनको ये लगता है कि जो सब आप कर रहे हैं तो वो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, जो आपके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है, मैं तो इनसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो 10-10 काम कर रहा हूँ। तो जलन होती है, पैदा जलन होती है, इस कारण से वो आपके साथ बुरा करते हैं। और जब बुरा करते हैं तो आप उसी के नीचे एक कार्ड लगाया है कि आप जब दुख में चले जाते हैं, आपको रात को नींद नहीं आती है, फिर आप सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ये लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, मैंने तो किसी के साथ कुछ व्यवहार गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो किसी के साथ कोई बुरा नहीं सोचता हूँ, मैं तो किसी को कोई नीचा नहीं दिखाता हूँ, पर ये लोग क्यों कर रहे हैं। तो इस दुख में जब आप डूब जाते हैं, रातों को सोते नहीं हैं, रातों को जागते रहते हैं, सर दर्द होने लगता है, इल्यूजन में पड़ जाते हैं, चिंता में डूब जाते हैं, उठ उठ के जाग कर बैठते हैं, तो फिर ईश्वर देखते हैं। क्यों कि भोलेनाथ के आप भक्त हैं, द चैरियट। तो आप भोलेनाथ के भक्त हैं, आपको अच्छी तरीके से सब ज्ञान है। आप चाहे ये शिवलिंग ही बनाए हैं, इधर शिवलिंग बना है तो देख लीजिए, ये शिवलिंग बना है, तो हो सकता है कि आप भोलेनाथ के भक्त हों और आपको अच्छी तरीक़ा से सब ज्ञान भी है, पर आप किसी का उस ज्ञान से कोई दुरुपयोग नहीं करते। आप अपने ज्ञान को सही जगह पे लगाते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं, लेकिन लोग अपने ज्ञान का गलत उपयोग करते हैं। और अपने काम पे आप प्रैक्टिकल बनाने में, पैसा बनाने में आप माहिर हैं, मेहनत करने में माहिर हैं, और ये तो प्रैक्टिकल्स है, तो आप लगातार काम पर जुटे रहते हैं, न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। अगर आपको काम करना है तो बस बैठ गए तो फिर चालू ही हो जाते हैं, फिर काम करके ही दम लेते हैं, और इतनी लगन से आप काम करते हैं कि ईश्वर देखते हैं उसको, तो फिर आपको भर भर के आपको धन दौलत आपको ईश्वर छप्पर फाड़ के देते हैं। ये भी जलन है लोगों को। लेकिन न्याय जो जस्टिक होता है आपके साथ, क्योंकि जब जस्टिक आया है, क्योंकि न्याय ईश्वर करते हैं कि जब मेरा बच्चा इतना साफ सुथरे मन से काम कर रहा है, अपने करियर पर ध्यान दे रहा है, अपने ग्रोथ पर ध्यान दे रहा है, अपने परिवार पर ध्यान दे रहा है, लोगों का बुरा बिल्कुल नहीं कर रहा है, पर लोग बुरा करने का ठान लेते हैं और करते भी हैं, आपके साथ होता भी है, तो उसकी कीमत यूँ चुकानी पड़ती है कि ईश्वर करते हैं जस्टिक। क्योंकि ये 11 नंबर का कार्ड है, तो देखिए जस्टिक लिखा है, ईश्वर के हाथ में न्याय होता है, शनि देव न्याय करते हैं, क्योंकि न्याय के देवता है शनि। तो ऐसी मार पड़ती है उनको कि वो चिंता में डूब जाते हैं। वो कैसे डूब जाती है? ऐसे कि उनका बैलेंस जितना भी बना बनाया था तो वो भी ईश्वर बिगाड़ देते हैं, क्योंकि चुकानी पड़ती है। जब गलती करता है तो उसका जो जैसा बोता है उसको वैसा ही मिलता है। तो इस चक्कर में फिर जगल करते रहते हैं कि मैंने तो जो भी किया था वो मेरा काम बना नहीं, मैं तो ऐसा सोच रहा था, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। ईश्वर वहाँ उनको कीमत उनको चुकानी पड़ती है आपके साथ। यही न्याय है, यही जस्टिस है। और पेज ऑफ कप्स, ये पेज ऑफ कप्स का है। तो आपकी तो ग्रोथ होती रहती है, और आप लगभग हो सकता है कि 20 से 25 की लगभग आपकी उम्र हो सकती है। तो आप यंग उसमें हैं कि ज़्यादा उम्र नहीं है आपकी, पर लोग आपको इसी तरीक़ा से आपको परेशान करते थे कि आपके पास बड़े मीठा मीठा बन के आएंगे और आपको आपकी सारी जांच सारी चीज़ें भांप लेंगे
और फिर दुख का कारण वही बन जाते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जब हम बुरा करने जाते हैं, किसी अच्छी आत्मा के साथ बुरा करने के लिए निकलते हैं और सोच ऐसी लेके चलते हैं, तो फिर न्याय कौन करेगा? सही आदमी के साथ कौन होता है? भगवान होते। तो आपके साथ हैं स्वयं ईश्वर, स्वयं भोलेनाथ। वो सारी चीज़ों को काट लेते हैं और उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और वही लोग जा जाके, हो सकता है कि 2 लेडीज हैं और एक इनमें जेंट्स है, तो देख लीजिए, ये दोनों लेडीज हैं, उस एक आदमी के पास जाती हैं और उससे सलाह लेती हैं कि मैंने तो जैसा करना था मैंने किया, पर कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी गलत नहीं हुआ, ऐसा क्यों हूँ? मैं परेशान हूँ, आप भी परेशान हो। तो कीमत चुकानी पड़ती है भाई। जब गलत करोगे तो कौन साथ देगा? ईश्वर। उसका साथ देंगे कि आपका देंगे? ये बताइए। आपके पास तो सब कुछ है और उसके पास भी सब कुछ है, लेकिन वो सही जगह पर, सही रास्ते पे चल रहा है, आप गलत रास्ते से चल रहे। तो जब गलत रास्ते पे जो जाएगा, गलत चीज से टकराएगा, तो चोट उसी को होगी, कांटे उसी को लगेंगे। पर सही रास्ते पे होगा तो उसको क्यों तकलीफ होगी? लेकिन आप चाहते हैं कि तकलीफ उसको हो, तो ऐसा नहीं होने देंगे ईश्वर। ईश्वर करते हैं न्याय, शनिदेव महाराज करते हैं न्याय, और उसका होता है जस्टिस। चाहे कितनी भी सलाह कर लो, चाहे कितने ही लोग हो जाओ आप, लेकिन अगर सत्य है, एक ही सत्य 100 पे भारी पड़ता है। तो ये उनको पता नहीं है, ज्ञान नहीं है इस चीज का। और आपके पास तो ईश्वर, 10 प्रैक्टिकल 10 नंबर का कार्ड आया है, तो इतना धन दे रहे हैं आपको कि आपको 10 दिशाओं से पैसा आ रहा है आपके पास। अगर नहीं भी आ रहा है तो आने वाला है, इंतजार करिए। और ये 10वां महीना चल रहा है, 10वां महीना, अक्टूबर का महीना ही चल रहा हो, 10 नंबर का जो कार्ड आया है, तो आपके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं रहने वाली है, क्योंकि आपकी ग्रोथ 10 दिशाओं से हो रही है, 10 तरफ से हो रही है। चाहे वो करियर हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे नाते हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई अन्य बिजनेस हो, चाहे कहीं पता नहीं कहाँ 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 से पैसा आपके पास आ ही जाता है, और उन लोगों को समझ नहीं पड़ता कि आखिर ये ऐसा। लेकिन बस अब पैसा होने के बाद भी, सारी चीज़ें खुशियाँ होने के बाद भी, इतने अच्छे कार्ड होने के बाद भी, देखिए 9 और 10, 9 कप्स और 10 प्रैक्टिकल्स। तो जी देखिए, 9 नंबर और ये 10 नंबर, तो 9 10 आपकी फुल पूरी 9 के 9 कप भरे हैं, बस एक कप खाली है। लेकिन प्रैक्टिकल 10, 10 दिशाओं से पैसा भी होने वाला, तो सारी सुख संपत्ति खुशियाँ आपके पास हैं। पैसा धन किसी चीज़ की कोई कमी नहीं दिख रही मुझे। और बस दिख रहा है तो क्या दिख रहा है? ये दुख। देख लीजिए, ये दुख है। इस दुख में आज भी होगा, 5 नंबर का कार्ड है ये, कि इस दुख में आप बने रहते हो और इससे आपको निकलना है, क्योंकि इससे आपको जरूर से जरूर निकलना है। ये दुख मिलता है आपको 9 ऑफ सोर्स और 5 ऑफ कप्स। तो ये जो आपको दुख मिलता है, आपको नेगेटिव कर दिया जाता है, आपको सोचने पर मजबूर कर जाता है, आप चिंता में डूबे रहे हैं, आप किसी भी बात को सोच ही सोच के मर जाए, ऐसा लोग चाहते हैं। क्योंकि पहले बुरा करते हैं, फिर वो तमाशा देखते हैं। तो देखने दीजिए, न्याय ईश्वर करते हैं और उनको चुकानी पड़ती है वो क्यों? कि आप एक पवित्र आत्मा है, आप एक साफ सुथरी आत्मा है, आपका मन पवित्र है, आपका काम पवित्र है, आप पवित्रता से काम करते हैं, और आप भगवान को, भगवान की निगाह में आप
इतनी अच्छी आत्मा है कि उनको बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो जो लोग खराब करते हैं, जो लोग आपके बीच में टांग अड़ाते हैं, जो लोग भी आपकी आत्मा को टच करते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो उनको कीमत चुकानी पड़ती है, चुकानी पड़ेगी। क्यों? कि जब गलत करता है आदमी तो गलत ही भरता है। तो आपसे इससे निकलना है आपको। और अगर कोई ऐसी बात तो भगवान पे विश्वास बना के रखना। और अगर यहाँ तक कुछ मैच हुआ हो तो मेरी विनती है हाथ जोड़कर सभी भाई बहनों से, जो भी जहाँ तक भी रीडिंग जा रही हो, जिस तक भी पहुँचे, तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपका लाइक करने से। मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे इस चैनल को आगे जाने में थोड़ी ग्रोथ मिलती है। तो मुझे भी खुशी होती है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, मैं जो यहाँ से गाइडेंस दे रहा हूँ, तो मेरी भी मेहनत सार्थक हो रही हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आपसे मैच हो रही हो, मैं ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ कि आप लाइक करिए, लेकिन अगर मैच थोड़ी सी हो रही हो, आपकी आत्मा को अगर बात छू रही हो, आपको गाइडेंस कुछ अच्छी लग रही हो, कुछ समझ आ रही हो, तो लाइक ज़रूर करना। और मैं आपका शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ कि आप इस गाइडेंस तक आए। और अगर नहीं भी अगर पसंद आ रही हो, मैच भी नहीं खा रही हो, तो आप एक टाइम पास करके एंजॉय करिए, देखिए, पर चिंता मुक्त होकर देखिए, खुशी से देखिए। क्योंकि जब गाइडेंस आती है तो किसी के लिए तो होती है, आपसे जितनी मैच हो उतनी लेना, बाकी किसी और के लिए छोड़ते चले जाना। आप तक जितनी मैच हो रही हो उतनी लेना। तो मैं और देख लेता हूँ कि और ऐसा क्या कारण है कि लोगों को आपके ऊपर जो आपके साथ किया गलती की कीमत क्यों चुकानी पड़ती है। तो देखिए, आप इसलिए चुकानी पड़ती है कि आप हैं सत्य, और ये लोग हैं इन्हें है घमंड किसी भी चीज़ का। तो घमंड नहीं चलता है सत्य के आगे। देखिए, टेम्परेश 16 नंबर की नदी है, देखिए, दिख रहा हो। तो आपको भगवान ने पंख दे दिए हैं, जो ये लोग काट देते हैं कि आप वहीं पड़े रहें, उसी दुख में डूबे। लेकिन ईश्वर आपको आपके पंख और बड़े कर देते हैं कि बच्चे, हमने तुमको इतना बड़ा आसमान दिया है, तुम जी भर के उड़ लो। ये लोग सोचते रहेंगे, करते रहने दो, उनकी कीमत उन्हें मैं दूंगा। तो भगवान आपके साथ है, आपको बैलेंस बनाना आ गया है और आपको बैलेंस बना के चलना है। और इसी विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब ईश्वर साथ में है। ईश्वर साथ में कब होते हैं? जब आप कोई भी सत्य की राह पर चलता है, सत्य को देखता है, सत्य पे ही चलता है, सत्कर्म करता है, तो इसका साथ कोई दे या ना दे, पूरी दुनिया से आशा लगाना ही नहीं है आपको भगवान पे विश्वास करना। डेथ, ये लोग इतनी मेहनत करते हैं आपको तोड़ने में, मरोड़ने में, आपके साथ बुरा करने में या गलत करने में, तो इनके साथ ऐसी डेथ होती है कि इनको समझ में आ जाती है कीमत बुरे कर्मों की क्या होती है। सब कुछ इनका खत्म हो जाता है, डेथ माने एंड। तो ये लोग वहां से हार जाते हैं। और हराता कौन है? इन्हें ईश्वर। आप नहीं हराते, क्योंकि ईश्वर आपके पक्ष में है। तो इनकी क्या मजाल है? इनको तो इस तरीका से तोड़ते हैं कि जिनका किया करा इस तरीके से मर जाता है वो, कि किसी काम का नहीं रहता। और आपको करता है, जब बुरी चीज़ें लोग करते हैं, बुरी चीज़ें सोचते हैं, बुरे लोग जीवन में संपर्क में जुड़ जाते हैं, तो असर पड़ता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। अगर 20% भी पड़ता है तो वो कट जाता है और छूकर आप तक आता है, लेकिन आपको उसी जगह पर वापस चली जाती है। उन लोगों की हो जाती है डेथ, उनका हो जाता है वो कार्यक्रम, जो मनसा जो लेके चल रहे थे वो हो जाती है मनसा सारी खत्म। मनसा पर पानी फेर देते हैं फिर ईश्वर कि तुम मनसा की तुम्हारी जैसी भी थी वो सब धरी की धरी रह गई।
तो ये है ईश्वर का न्याय। और इसलिए आदमी वो लोग उनको गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। और आपके प्यार में फैमिली में खुशियाँ आ रही हैं, आपका परिवार खुश है। हो सकता है कि आप कोई पार्क हो या कोई शादी विवाह हो, या अभी तो नहीं हुआ चालू, लेकिन होने वाला हो आपके घर में किसी का, या आपको ऐसा भी दिख रहा है कि आप एक दो बच्चे भी हो सकते हैं आपके। और फैमिली पूरी खुशहाल रहती है आपकी, आप एक दूसरे को लेकर चलते हो, आप एक दूसरे का ख्याल भी करते हो। और यही लोगों को जलन खाती रहती है। ये भी 10 नंबर का कार्ड है, ये भी अक्टूबर है और 10 नंबर कार्ड आ रहा है, तो 10 आ चुके हैं, 2-3 बार कार्ड आ चुके। तो आपको 10 भी दिखता होगा नंबर, अगर एंजल नंबर हैं तो इनको आपको दिखते होंगे। 2 कप्स, कोई आपके लिए आपके जीवन में आना चाहता है और आपका प्यार सच्चा है, ईश्वर की कृपा है। ईश्वर आपके दोनों प्यार को बरकरार रखेंगे। आपका जो भी परिवार है या जो भी आपके पार्टनर हैं, उनसे आपकी जो जीवन है वो सार्थक है, और उन पे ईश्वर की ब्लेसिंग है, और ईश्वर अर्कनम को भर भर के आशीर्वाद आपके ऊपर बरसा रहे हैं कि आप एंजॉय करिए और ज़िंदगी को खुशी से जियो। जो जैसा करेगा उसको वैसा भरना भी पड़ेगा। द मून। अब वही लोग हैं, उनको ईश्वर ने चुप करा दिया है, जो बड़े इधर उधर सलाह लेके आपके काम बिगाड़ रहे थे, आपके पीछे पड़े थे, या आपके बीच में टांग अड़ा रहे थे, आपकी हंसती खेलती जिंदगी को बिगाड़ने में लगे थे। ईश्वर ने उनको चुप कर दिया है, क्योंकि ईश्वर है, ईश्वर आपके बीच में पक्ष में है। और उन लोगों को अब समझ में नहीं आ रही कि उनकी चुप्पी हो गई, शांत रह गए, मुँह लटकाए घूम रहे होंगे। क्यों कि नहीं कर पाए, नहीं जो जैसी सोच थी वैसा नहीं हो पाया, तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अब उन्हें कीमत कहाँ से चुकानी पड़ेगी वो ईश्वर देख लेगा। और करते हैं ईश्वर न्याय। विश्वास आपको हो तो भी ठीक, और अगर आपको ना हो तो ठीक है, लेकिन ऐसी गाइडेंस मुझे मिल रही है तो मैं बताऊंगा। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि जो भी आए मन में बोलते रहो, ऐसा नहीं होता, लेकिन जैसी गाइडेंस आ रही है वैसी मैं बोलूँगा। किंग ऑफ कप्स, तो आप एक राजा कैसी हस्ती है, और कोई ऐसी एनर्जी आ रही कि जैसे कोई ओल्ड सोल हो, जो 50-60 के ऊपर भी हो सकती है, कि आपने इतना ज्ञान लेके बैठे हैं कि ये लोग क्या ही कर पाएंगे आपका, और अगर करेंगे भी, क्योंकि आपने ये सत्य से पाया, ये ओहदा पाया है। तो ये कोई किंग या कुछ भी होता है तो राजा होता है, उसके पास न्याय होता है, उसके पास सब दिमाग होता है, ऐसे ही कुर्सी नहीं मिलती। ये भी कुर्सी मिली है आपको, ये ओहदा मिला है, तो ये सब भगवान का दिया हुआ है, और वो आपकी सच्ची मेहनत और आपकी भक्ति वो रंग लाती है। और कोई कुछ नहीं करना, भले आपकी आप अकेले हो, अकेले ही काफ़ी हो, और आपकी तरफ तेजी से ग्रोथ आ रही है। ये 8 नंबर का कार्ड है, तो ये शनि महाराज का कार्ड है कि आपकी तरफ जो बैलेंस नीचे ऊपर हो रहा था, कभी चीज़ सुधर रही थी, कभी फिर बिगड़ रही थी, कभी फिर आगे हो रही थी, कभी स्टक हो रही थी, कभी जी सब आगे पीछे चल रहा था, ये बैलेंस बनेगा आपका। क्योंकि होता है जब कहीं से कुछ जो लोग बुरी सोच वाले अगर अपने जीवन में आ जाते हैं या उनसे टकराव हो जाता है तो फर्क पड़ता है, क्योंकि दिमाग वहाँ चला जाता है, तो फिर इल्यूजन बन जाता है। वो इल्यूजन आपका ख़त्म होगा, जल्द से जल्द होगा। हो सकता 8 महीने के अंदर और या 8 दिन के अंदर आपको खुद ही शांति दिखने लगेगी कि हाँ अब ठीक है,
और मेरे साथ बैलेंस सही है। और आप देखोगे कि जो लोग गलत करते हैं आपके साथ, उनको कीमत चुकानी पड़ रही है। आप अपनी नज़रों से देखोगे। आप कुछ भी नहीं करिए, केवल आपको देखना है, देखेंगे, आपको दिखाएंगे ही। भरोसा रखिए आप, बस जैसे चल रहे हैं आप वैसे ही चलते रहना। आपको ये नहीं करना कि कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो आप भी बुरा कर, फिर उनमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए पेज ऊपर टीचर और आपकी तरफ धन आ रहा है, आपकी तरफ धन आ रहा है, चाहे भला वह छोटा सा रूप में क्यों नहीं आ रहा, लेकिन ईश्वर भर भर के दे रहे हैं। आपकी तरफ पैसा आ रहा है। जो बर्डन है, जिस चिंता है, जो भी 10 नंबर का कार्ड आ गया, 3 हो गए, 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो ढो रहे हैं। जो बोझ आपने ढोया है, जो दुखों का बोझ आपने भी ढोया है, तो जो दुख उल्टा हो रहा है, जो वहाँ जा रहा है उस उन्हीं के पास जा रहा है, बट ढोते ढोते परेशान हो रहा है। 10 दशाओं से 10 तरफ से उनकी तकलीफें घेर रही उनको, और वो हो रहा है परेशान। जब वो परेशान हो जाएंगे तो खुद ही आप पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो ये ईश्वर न्याय करती हैं, कौन करेगा न्याय? कौन करता है? ईश्वर। जस्टिस कौन देता है? ईश्वर। ईश्वर से बढ़ के कोई नहीं है दुनिया में, आज चाहे पैसे वाला हो चाहे कुछ भी हो, गलत करेगा खुद भरेगा, आज नहीं तो कल। अपने अपने समय का इंतजार करना चाहिए। और ये लोग ऐसे करते हैं, चीट करते हैं, कभी अरिखना को लड़ाई करते हैं, आपसे झगड़ा करते हैं, कभी आपको बातों से दुख पहुंचाते हैं, कभी लड़ाई झगड़े करके दुख पहुंचाते हैं। तो लेकिन जो लोग न कर रहे हैं, बस अब इनका काम नहीं है। ये सब थक जाएंगे, हट जाएंगे, और भगवान देंगे इनको इनकी कीमत का, किया कराए का कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। अब पैसा आपकी तरफ आ रहा है, तो पैसा आपको बचाना भी आ गया कि हमें किसको पैसा देना है, किसको नहीं देना है, किसको अपने बारे में बताना है, किसको नहीं बताना। धन भी आपके पास होगा तो आप बताते नहीं होंगे किसी को कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। दिखावा नहीं है आपके अंदर। आपके अंदर सारी जितना भी कितना ही कुछ भी आ जाए, लेकिन आप अपने ही तक रखते हैं। क्या बताना चाहिए दूसरों को? बताने से तो और स्थिति बिगड़ेगी। आप कुछ भी नहीं बताना, मेरा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बस हाँ भाई कोई पूछे भी तो आपको इतना ही कह देना, हाँ बस सब बढ़िया है, खत्म बात। क्योंकि लोग जानकारी लेते हैं फिर टांग अड़ाते हैं। लोगों का मुखौटा आपने, आजकल के ज़माने की कलयुग है ये, किस तरीक़ा से आपको बात लेते हैं और किस तरीक़ा से उन बातों की फ़ायदा उठाते हैं। तो आपको कुछ नहीं बताना, अपना खास हो, अपना है उसे बताना, बाकी लोगों को कोई खास नहीं है। जिनका मतलब बनता है बस वही खास हो जाते हैं आज तो। अब ये लोग जा रहे हैं आपकी ज़िंदगी से दूर जा रहे हैं जी। ये भी 8 नंबर का कार्ड है। आपको 8888 दिख रहा हो, 888 दिख रहा है, तो आपकी बरकत हो रही है, आप आगे जा रहे हैं। और ये लोग भी आपको बस हार थक के आपको सब छोड़ छाड़ के कि मेरा बस का कुछ नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं टक्कर नहीं ले पाऊंगा, पता नहीं यार। तो इनके भी इल्यूजन दूर हो रहा है, और ये भी आपको इनकी कीमत इनको भगवान बराबर दे रहे। 6 नंबर, लेकिन आपको भर भर के प्यार मिल रहा है, आपकी तरफ से कोई लवर्स आने वाला है, और आपका सच्चा प्यार आपको मिलने वाला है, और आपको प्यार की, आपकी तरफ प्यार भेज रहे हैं ईश्वर। और आप एंजॉय करिए, आनंद लीजिए 10 लवर्स, क्योंकि आपके प्यार के ऊपर, आपकी पार्टनर के ऊपर ईश्वर की कृपा है। और आपको फिर आया है जजमेंट, देख लीजिए।
ये बिगुल भी बज रही है, ये बिगुल भी बजा भी रहा है, तो वो आपने ईश्वर से गुहार लगाई कि ईश्वर मैं कब तक झेलता रहूँगा ये दुखों के ये बादल छाए हैं हमारे घर परिवार मन मस्तक पर, ये आन बादलों की जो छाया है, अंधकार छाया है, ये इनको छांटिए ईश्वर। तो ईश्वर ऊपर से बिगुल बजा रहे हैं कि आपको जजमेंट मिलेगा। जब धन बना है तो जजमेंट होता है, एक न्याय होता है, तो आपको जजमेंट हो गया, आपके साथ जजमेंट हो रहा है। इसी कारण से हो रहा है कि आप सत्य है और ये लोग हैं झूठे, तो झूठे का साथ कोई नहीं देता है। एक दो कार्ड और लूँगा और बस गाइडेंस को इसी। तो कैसी लग रही साहब गाइडेंस, लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर पसंद आ रही हो। और जहाँ से भी देख रहे हो, मैं हर रोज़ गाइडेंस लेकर आता हूँ और इस चैनल का जो नाम है वो ओम गणेश टोरट रीडर, और नंबर है कि 9616238801, ये फ़ोन नंबर है इसका। और फ़ोन नहीं लगाना आपको, व्हाट्सएप पे आप जो भी कहना चाहते हैं तो उसके माध्यम से व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। एक कार्ड गरगैर में उछल के लाता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपके घर पर लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। लक्ष्मी जी का अपमान न करें, धन वर्षा होगी, आपकी संपत्ति पर आपका अधिकार होगा, सुख होगा। मुश्किलें आती हैं तभी हमें पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। ये स्थितियां हमें कुछ सिखाने आती हैं, हम जरूर से सीखें। अगले 7 दिन 7 घंटे 7 मिनट जबरदस्त मिलन अचानक लौटेगा कोई, ब्रह्मांड का संदेश है। छप्पर फाड़ के जीत मिलने वाली है तुम्हें। 1176 इंजल नंबर समय आ गया है खुशियों का। तो परेशानी का दिन आपके निकल रहे हैं और वही मैं उसमें बता रहा हूँ कि आना भी चाहता है कोई आपकी तरफ, आना भी चाहता है कोई, जिसका आपको इंतजार होगा वो आना भी चाहता है कोई। आप करेंगे अपने कुल का नाम रोशन। ईश्वर देख रहे हैं, आप ईश्वर के दिल को जीत चुके हैं। लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप ईश्वर का दिल जीत चुके हैं। ओम का जाप करें, आपको ओम का जाप जरूर करना है। प्रीत करे ऐसी करे जैसे लुटिया डोर, गरो फंसाए आपने पानी पिलाए मोर। प्रीत ऐसे ही करना चाहिए जैसे लुटिया डोर की है, सच्चा प्रेम वही होता है। अगर आपने अपना दर्द अपने ईश्वर को सौंप दिया है तो ईश्वर ही आपके दर्द को सही करेंगे, और कोई नहीं आएगा आपके और ईश्वर के बीच में, क्योंकि जहाँ ईश्वर काम करते वहाँ और कोई नहीं होता है। तो आपके पास कोई नहीं आएगा, तो आएंगे तो ईश्वर ही आएंगे आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि जहाँ ईश्वर होते हैं जहाँ कोई और नहीं आ सकता। जय माँ सरस्वती माता, मुझको कुछ नहीं आता, बुद्धि दे है सरस्वती माता, हम एक बच्चे हैं बच्चे ही रहेंगे। तो बस आप तो जुड़े रहिए मातुश्री से। राम से बड़ा है राम का नाम, क्योंकि राम ना हो तो आराम कहाँ। भक्ति भाव में जुड़े रहें, भक्ति से ही बेड़ा पार है। तो मैं गाइडेंस को यहीं विश्राम करता हूँ, और जो भी मुझसे गलती अगर हो रही हो, मैं बोलने में कोई असुविधा होती है, नहीं आती है कोई बात आप तक, तो क्षमा करना मुझे, क्योंकि यहाँ जनरल रीडिंग होती है तो सबके लिए जाती है। किसी के लिए कुछ समस्या है, किसी के लिए कुछ समस्या है, लेकिन अपनी अपनी समस्या लेके जोड़ते रहना, उनसे मैच कर लेना, और अगर मैच नहीं हो रही है तो जाने देना, किसी और के लिए जा रही हो, क्योंकि किसी के लिए तो ये टॉपिक है और किसी के लिए टॉपिक है तो वो उस तक पहुँच जाएगा। वही देखेगा जो इसको ज़रूरत होगी, और ज़रूरत होगी तो वो मालिक की कृपा ही होगी, तो वो टॉपिक मिल जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि बिना कृपा के किसी को कुछ भी नहीं मिल सकता। ये शब्द भी यहाँ से मिल रही, गाइडेंस भी मिल रही, तो वो ईश्वर की कृपा ही है, ऐसे नहीं मिलता। तो धन्यवाद।
मैं आज की गाइडेंस यहीं पर विराम करता हूँ। और आज देखिए 26 तारीख है, रविवार है, तो एक सूर्यदेव का भगवान का दिन भी है और आपको कितनी बढ़िया अच्छी गाइडेंस पहुँचाई है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और माँ रत्नगढ़ वाली मैया से प्रार्थना करता हूँ, माँ पंचमुखी हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सारे हमारे विवश जो भी है, जो भी सत्कर्म पे चल रहे हैं, उनके साथ कोई भी गलत, कैसी भी गलत करे तो उनका न्याय आप स्वयं करना भगवान। है भगवान सभी को रक्षा करना। मैं यहाँ से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी किसी प्रकार से कोई दुखी न रहे, ना कोई दुख आए भी भगवान। तो जो आपके भक्त हैं उनके दुख आपको जरूर काटना है। तो मैं जय श्री राम, जय हनुमान, जय गणपति गणेश और जय माता वाली मैया। तो मैं सभी से नमस्कार करता हूँ। नमस्ते दोस्तों।